Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor Rafaq Ashraf. लास्ट टाइम बच्चे हम लोगों ने 3.1 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस और उनसे मुतल्लक जो आपके पास एग्जांपल्स थी उनको सॉल्व किया था। आज जो आपके पास बेसिक कंसेप्ट है वो 3.2 के लिए है। इसकी मदद से हम लोग अपनी आने वाली नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काबिल हो सकेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। लेक्चर सुने और इनसे इनको समझने की कोशिश करें। अगर कहीं से आप लोगों को कोई गलती महसूस होती है तो आप लोग ने कमेंट लाजमी करना है ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। तो लेट्स स्टार्ट बच्चे, हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज है आप लोगों की वो है इसका बेसिक कंसेप्ट, चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड इट्स ऑपरेशंस यानी फंक्शंस पर मुश्तमिल ये आपके पास गिवन है चैप्टर। जो आप लोगों का नेक्स्ट है वो है ऑपरेशंस ऑन द सेट्स। ऑपरेशंस ऑन द सेट से क्या मतलब? ये बच्चे आप लोगों के पास बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह आपके पास कोई वैल्यू दी जाती है जिसमें प्लस का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, फिर आपके पास सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। बिल्कुल उसी तरह सेट्स के ऊपर भी कुछ मखसूस पार्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं ताकि हम उनका सॉल्यूशन आसानी से फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले क्या ऑपरेशन लाइक सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन एक्स्ट्रा आर परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑफ द यूनियन इंटरसेक्शन ईटीसी आर आल्सो परफॉर्म्ड ऑन द सेट। जैसा कि दूसरे क्वेश्चंस पर, दूसरी एक्सरसाइज पर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। फंक्शन कौन सा? हम लोग सब्सट्रैक्शन कर देते हैं ऑपरेशन अप्लाई, एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, फिर हम लोग डिवाइड का और फिर हम लोग मल्टीप्लाई का ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। तो उसके नतीजे में क्या है, सेट्स के ऊपर भी कुछ पार्टिकुलर ऑपरेशंस अप्लाई की जाती हैं। वो आपके पास इंटरसेक्शन भी हो सकता है, यूनियन भी हो सकता है, आपके पास डिसजॉइंट भी हो सकता है, फिर आपके पास ओवरलैपिंग भी हो सकता है। इसी तरह से काफी सारे जो फंक्शंस हैं वो हम लोग सेट्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो है यूनियन ऑफ द सेट्स। क्या है? यूनियन ऑफ द सेट्स। जो आपके पास सेट्स का यूनियन है वो क्या चीज है? यूनियन, यूनियन का मतलब है इकट्ठा, एक। तो इकट्ठा और एक से क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं? दो ग्रुप्स हैं। यहाँ आप लोग क्या लेंगे, हमारे पास दो सेट्स हैं। क्या है? दो सेट्स है। ये आपके पास ए सेट भी है और ये आपके पास बी सेट भी है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, अगर इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स और इनके रिलेटेड जो दूसरे एलिमेंट्स है उन सबको इकट्ठा करके एक हम लोग ग्रुप बना लें, एक सेट बना लें, तो आपके पास यूनियन सेट होगा। यूनियन सेट में क्या होगा, जितने भी ए वाले एलिमेंट्स होंगे और जितने बी वाले एलिमेंट्स होंगे उन सब को कलेक्ट कर लेंगे तो उससे हमारे पास एक नया सेट बनेगा जिसको हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनियन ऑफ सेट्स। द यूनियन ऑफ द टू सेट A and B denoted by the A union B is the set of all the elements which are belongs to both A and B respectively। इसमें उसका कहना है कि जो यूनियन, दो सेटों का जो यूनियन होता है उसको हम लोग ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं। ये वो तमाम एलिमेंट्स का सेट होता है जो एलिमेंट्स ए से भी बिलोंग कर रहे होते हैं और बी से भी बिलोंग कर रहे होते हैं। मतलब इसका वही है, जो एलिमेंट्स आपके पास ए सेट में होगा और जो एलिमेंट्स आपके पास बी सेट में होगा, इन दोनों एलिमेंट्स को जब हम लोग कॉमनली तौर पर इकट्ठा करेंगे तो वो आपके पास एक न्यू सेट बनेगा, उसको हम लोग यूनियन ऑफ द सेट कहेंगे उन दो सेट्स का। ठीक है। दूसरे नंबर पर आप लोगों का इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स। बच्चे आप लोगों के पास यूनियन ऑफ द टू सेट्स देखे, उसमें सारे कॉमन और गैर कॉमन, मतलब आपके पास हर किस्म के एलिमेंट्स उन दोनों में बिलोंग्स हो गए थे। लेकिन इंटरसेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स में ये है कि जितने भी एलिमेंट्स एक सेट में होंगे अगर वही सेम एलिमेंट्स दूसरे सेट में होंगे तो वो आपके पास इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स कहलाएंगे, अदरवाइज वो आपके पास इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स नहीं कहलाएंगे। इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स A and B denoted by A intersection B is the set of all the elements that belong to A and B।
ऐसे वो तमाम एलिमेंट्स जो सेट ए और बी दोनों से बिलोंग करते हो। इट कंसिस्ट ओनली द कॉमन एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इजीली इन बोथ सेट, और ये उन तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा जो इजीली इन दोनों सेट्स में मौजूद होंगे। क्या होंगे? इन दोनों सेट्स में मौजूद होंगे। इस तरह से जो आपके पास सेट तश्कील पाएगा वो आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स कहलाएगा। गेट इट? इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ सेट्स में चीजों का जो डिफरेंस है वो ये है कि यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स काउंट हो जाएंगे, एक ही दफा रिपीट होंगे। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 2 3 है ना, तो यहाँ पर 2 3 4 मतलब 2 और 3 दोनों में मौजूद है। इनको हम लोगों ने कॉमनली लिख लेना इस तरह से 2 और 3। बाकियों को हम लोगों ने रिपीट नहीं है करना। रिपीटेडली हम कोई भी एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, जो भी एलिमेंट लिखेंगे वो एक ही दफा लिखा जाएगा। इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ द सेट है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में हम लोगों ने दो सेट्स में वो एलिमेंट्स को चूज करना है जो दोनों में मौजूद हो, अदरवाइज हमारे पास कोई भी तीसरा एलिमेंट वहां पर काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ए सेट है, इसमें 1 3 5 है। बी सेट है, इसमें 2 3 4 5 है। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो आपके पास इंटरसेक्शन वाला सेट है उसमें वो वाले एलिमेंट्स आपके पास कैलकुलेट होंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, दोनों एलिमेंट्स में हो, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट कैलकुलेट नहीं होगा। यहाँ पर देखें 3 और 5 ए सेट में भी है, 3 और 5 बी सेट में भी है, 2 और 4 बी सेट में है, लेकिन ए सेट में 2 और 4 नहीं है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो आपके पास जो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स आएगा वो क्या आ जाएगा? 3 एंड 5 आ जाएगा। गेट इट? तीसरे नंबर पर है जो हम लोग सेट्स के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं वो है डिसजॉइंट सेट। क्या है? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या है? जो आपके पास डिसजॉइंट सेट है ये सेट्स का ऐसा मुतकाबिल हिस्सा होता है कि जो दो सेट्स को आपस में मिलाए और उनको मिलाने के बाद वो सेट एम्प्टी हो जाए, आपके पास वो सेट क्या आ जाए? एम्प्टी सेट आ जाए, तो उस सूरत में जो सेट कहलाएगा वो डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल डिसजॉइंट सेट में क्या है? ये आपके पास दो किस्म के ग्रुप है, एक आपके पास ऑड नेचुरल ग्रुप वाला है और एक आपके पास इवन नेचुरल ग्रुप है। ऑड और इवन। ऑड क्या है? ऑड ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 3 5 7 9 मतलब के दो पर तकसीम ना होते हो, ऐसे तमाम एलिमेंट्स को ऑड एलिमेंट्स कहते हैं। और जो इवन एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जो दो पर मल्टीपल, जो दो के मल्टीपल हो या दो पर तकसीम हो जाते हैं, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? वो आपके पास इवन एलिमेंट्स कहलाते हैं। डिसजॉइंट सेट क्या कहलाता है? अगर दोनों में एलिमेंट्स का कोई भी रद्दोबदल नहीं है, यानी उनका जो डिफरेंस है या उनका क्या कहते हैं कि उनकी जो मुतकाबिलियत है वो हम लोग जब अलहदा करेंगे तो उसके नतीजे में जो हमारे पास सेट बनेगा वो क्या बनेगा? एम्प्टी सेट बनेगा। क्या बनेगा? एम्प्टी सेट। यानी दोनों में कोई भी उसकी रबत, कोई भी उसका फंक्शन आपस में ना कंबाइन हो रहा हो, तो ऐसे सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट कहेंगे। जो आप लोगों का 4 वाला सेट का ऑपरेशन है वो है ओवरलैपिंग सेट। क्या है? ओवरलैपिंग सेट। जो ओवरलैपिंग सेट है वो है इंटरसेक्शन का सेट। क्या है? इंटरसेक्शन का सेट। कम से कम एक या दो एलिमेंट्स ऐसे हों जो सेट ए में भी मौजूद हो और सेट बी में भी मौजूद हो, और जो उनका रिजल्टेंट आए वो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट हो, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट लाजमी हो, लाजमी एग्जिस्ट कर रहा हो, वो आपके पास क्या है? क्या कहलाएगा? वो आपके पास ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। ठीक है? आगे इसकी एग्जांपल है, देखिएगा। द सेट्स आर कॉल्ड द ओवरलैपिंग सेट। फॉर एग्जांपल आपके पास है एल और एम। क्या है आपके पास? एल और एम। आपके पास दो सेट्स हैं एल और एम। क्या है? एल और एम। एल में आप लोगों ने देखना है आपके पास जो एलिमेंट्स है वो है 2 3 4 5 6। एम में जो आपके पास एलिमेंट्स है वो क्या है? 5 6 7 8 9 10। अब आप लोगों के पास यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे वो ओवरलैपिंग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ओवरलैपिंग कहलाएंगे। ओवरलैपिंग में क्या है कि आपके पास कोई ना कोई एलिमेंट इसमें जरूर मिला हो, जैसे कि 5 और 6 एलिमेंट आप लोग देखें कि एल में भी है और 5 और 6 वाला जो एलिमेंट्स है वो आपके पास एम वाले सेट में भी है। तो बच्चे ये जो आपके पास सेट कहलाएगा ये क्या कहलाएगा? आपका ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा।
आगे है जो आपके पास सेट के ऊपर फंक्शन परफॉर्म होता है वो है डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। क्या है? डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोई सी भी दो सेट्स ले लेने हैं, उनके एलिमेंट्स को काउंट कर लेना है। अगर आपके पास एलिमेंट्स का एक ऐसा सेट मौजूद है जो कि दूसरे सेट में एलिमेंट्स नहीं है, तो वो आपके पास डिफरेंस ऑफ द सेट्स कहलाएगा, अदरवाइज वो डिफरेंस नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन द सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी। ए माइनस बी भी कर सकते हैं या आप इसको स्लैश की शक्ल में इस तरह से भी जाहिर कर सकते हैं। ये भी डिफरेंस की ही इलामत है, डिफरेंस का ही साइन है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या कहलाता है? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ये कहलाता है कि वो वाले एलिमेंट्स जिसमें से आप लोग डिफरेंस कर रहे हैं वो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं ए माइनस बी का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ए माइनस बी का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो एलिमेंट्स ए वाले ग्रुप में होंगे या ए वाले सेट में होंगे, वो एलिमेंट्स अगर बी वाले में होंगे तो हम लोग वो एलिमेंट्स नहीं काउंट करेंगे। वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ ए में हो, बाकी बी में वो ना हो। ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग या फिर ऐसे सेट्स के ऑपरेशन को हम लोग डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? डिफरेंस कहेंगे। कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स द belong to the A but don't belong to B। ऐसे वो तमाम एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ एक से बिलोंग करते हो, बी से बिलोंग ना करते हो, तो वो आपके पास डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ए में देखें 1 2 3 1 से लेकर 5 तक, यानी 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट्स मौजूद हैं। बी वाले में आपके पास क्या है, 4 5 6 7 8, यानी 4 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब आपके पास आंसर क्या आएगा, ये देखिए, एक इसमें नहीं है वो आपके आंसर में आ जाएगा, दो इसमें नहीं है वो आपके आंसर में आ जाएगा, तीन इसमें नहीं है वो आपके आंसर में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 देखिए, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 है। मतलब ऐसे वो तमाम एलिमेंट्स जो ए ग्रुप में होंगे और बी में ना होंगे वो आपके आंसर में आएंगे। अगर वो एलिमेंट्स ए में भी हैं और बी में भी हैं, वो आपके आंसर में कैलकुलेट नहीं होंगे। ये होता है डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। और इसी तरह से वाइस वर्सा भी होता है, उसके उल्ट भी हो जाता है कि अगर बी में एलिमेंट्स वो हैं, ए में एलिमेंट्स वो नहीं, अगर बी माइनस ए कर रहे हैं, बी में एलिमेंट्स वो है लेकिन ए में वो एलिमेंट्स नहीं है, तो वो आपके पास उसका डिफरेंस कहलाएगा। जब हम इनको देखेंगे तो वो आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों अपना अलग अलग वजूद रखेंगे। फिर 6 वाला जो आपके पास इसका ऑपरेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। कॉम्प्लीमेंट को हम लोग या किसी डिजिट के ऊपर सी लगा के ज़ाहिर करते हैं, या फिर हम लोग उसके ऊपर इस तरह छोटा सा जो है ना डैश लगा के ज़ाहिर करते हैं, ताकि हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस है वो अलग दिखाई दे सके। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए डिनोटेड बाय ए डैश और ए सी रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट, जो कि यूनिवर्सल सेट से रिलेटिव होता है, यानी उसके साथ उसकी रिलेटिविटी होती है। जिस तरह कम ज्यादा वो होगा उसी तरह से ये वाला भी होगा। इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द यू व्हिच डू नॉट बिलोंग टू द ए। जो आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें कमोबेश सारे के सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स हैं, अगर हम लोगों ने वहां पर होल नंबर रख दिया तो होल नंबर के सारे एलिमेंट्स हैं। यूनिवर्सल सेट हम लोग इसलिए उसको कहते हैं कि इसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल कर देता हूं। फर्ज करें आपके पास अगर ये है यू में जो आपके पास एलिमेंट्स है वो है 1 से लेकर 1 2 3 से लेकर एंड सो ऑन, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। फिर मैं कहता हूं कि ए वाले में क्या है, ए वाले में जो आपके पास एलिमेंट्स है वो है 1 से लेकर 2 3 4 5 तक है। ठीक है, अब आप लोगों ने इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट आपके पास यूनिवर्सल का नहीं, ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा, और ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए जो फार्मूला था वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू में से हमने ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देना, और माइनस करने का तरीका भी बिल्कुल वही है जैसे आप किसी चीज को माइनस कर देते मतलब उसमें से रिमूव कर देते हैं, यहाँ से भी आप लोगों ने वो नंबर से रिमूव कर देने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यू माइनस ए करता हूँ, यू में क्या है 1 से लेकर 100 8 चलते जा रहे हैं, जब क्या आपके पास माइनस है, ए में क्या है 1 2 और 5 तक है। ठीक है, जब आप लोग इसको माइनस करेंगे ना आपस में, तो सिर्फ और सिर्फ इसके पहले 5 नेचुरल नंबर यानी 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट्स को हम लोग कैलकुलेट
नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग क्या कर लेंगे, इनको कैलकुलेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 से 5 तक कैलकुलेट नहीं किया, बाकी 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ये आप लोगों का बच्चे आंसर होगा और ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी। ठीक हो गया बच्चे। अब आप लोगों के पास क्या, ये थे 6 इसके डिफरेंट ऑपरेशंस जिनके बारे में जानना काफी जरूरी था, और इनकी ही मदद से हम लोग जो 3.2 के क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। गेट इट। आप लोगों के पास जो इसका एक और मेथड है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेट्स बाय यूजिंग द वेन डायग्राम। क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेट्स बाय यूजिंग द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की मदद से हम लोगों ने क्या करना है, सेट्स को मालूम करना है। क्या करना है? सेट्स को मालूम करना है, सेट्स की नेचर को फाइंड आउट करना है। वो हम लोग कैसे करेंगे बच्चे? जो वेन डायग्राम था ये आपके पास क्या कहते हैं कि बेसिक कंसेप्ट है सेट्स, और इन सेट्स के दरमियान रिलेशनशिप को ज़ाहिर करने का, ठीक है ना। इस डायग्राम को सबसे पहले जो बंदा था वो था इंग्लिश लॉजिशियन और मैथमेटिक्स था जॉन वेन, जिसका जो दुरानिया था वो था 1834 यानी 1834 से लेकर 1883 एडी तक इसने जो है ना अपने तजर्बात यानी कि अपनी जिंदगी बसर की इसी एज में। 1834 से लेकर 1883 तक इसका ड्यूरेशन था। उसने जो शक्ल यहाँ पर वेन डायग्राम था इसी के नाम से मंसूब किया गया था, और इसी की मदद से सेट्स के ऊपर होने वाले ऑपरेशंस को हम लोगों ने शक्लों की मदद से परफॉर्म किया था, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें कहा गया था कि एक रेक्टेंगुलर यूनिवर्सल सेट की शक्ल में आप लोग कोई भी सर्कुलर रीजन जो है ना उसको सेट ए रिप्रेजेंट कर लें या उसको सेट बी, और बाकी का जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है वो आप लोग इस तरह से, मतलब काफी तरह की किस्में उसने बयान की थी, उनमें से चंद एक आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, आप लोग इनको नोट कीजिएगा। इसमें क्या है, इसमें यह बताया गया है कि किस तरह से डिसजॉइंट सेट को हम लोग फॉलो करेंगे, तो किस तरह से हम लोगों ने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और वहां पर जो उसके अपोजिट डिफरेंस है उसको देखेंगे। वेन डायग्राम क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने यूनियन के केस में क्या पढ़ा है, थोड़ा सा रिवाइज भी करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ये आपके पास जो 4 शेप शक्लें हैं ये आपके पास यूनियन की शक्लें हैं, उसमें हमारे पास रिजल्ट किस तरह से कैलकुलेट होगा हम लोगों ने वो देखना है। ए यूनियन बी है, क्या है? ए यूनियन बी। आप लोगों ने यूनियन की डेफिनेशन क्या पढ़ा है? आपने पढ़ी है कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो सेट ए से बिलोंग करते हों और ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो सेट बी से बिलोंग करते हों, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो न्यू सेट बनेगा वो आपके पास उसका यूनियन का सेट कहलाएगा। गेट इट। यहाँ पर देखें ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर शेप है ना, इसको आप लोगों ने यूनिवर्सल सेट जो है ना कंसीडर करना है, इसको यूनिवर्सल सेट कहा गया है। ये जो आपके पास यू शेप शक्ल है ना, ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट की दी गई है। तो डिसजॉइंट सेट में क्या होगा, सेट तो अलग अलग होंगे लेकिन होंगे यूनिवर्सल सेट में से। क्यों? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है कि जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स पाए जाते हैं, चाहे वो ए सेट के हैं या फिर बी सेट के हैं। तो इसलिए रेक्टेंगुलर शेप जो है उसने यूनिवर्सल शेप कह दिया, और जो वहां पर दो सेट्स ए और बी को उसने कहा है वो उसके क्या है, डिसजॉइंट सेट। इनमें स्पेस भी दी गई है। डिसजॉइंट सेट में आप लोगों ने एक चीज बड़ी क्लियरली पढ़ी थी कि जब ये आपस में ज्वाइन होंगे तो वो ज्वाइन तो नहीं होंगे लेकिन एक एम्प्टी सेट को तश्कील देंगे, एम्प्टी सेट की शक्ल में आएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। गेट इट। ओवरलैपिंग सेट में क्या पढ़ा था आप लोगों ने, यहां पर देखें जो यूनियन का है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। यूनियन में जाहिर सी बात है कि अगर आप लोग वहां पर फॉर एग्जांपल ए वाले में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं या ए वाले में सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो चेंजेबल हैं और बी में जो एलिमेंट्स है वो भी चेंज है, तो इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन कहलाता है कि दोनों सेट्स में अगर एलिमेंट्स कॉमन हैं तो वो आपके पास इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स कहलाएंगे, अदरवाइज वो इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स नहीं कहलाएंगे। तो आपके पास जो सेट का जवाब आएगा वो 5 आएगा, यानी खाली सेट आएगा। गेट इट। दूसरे पर है ये जो दूसरा फार्मूला लिखा है इसमें ये है नंबर ऑफ सेट्स। क्या है? नंबर ऑफ सेट्स एन। ये जो आपके पास वेरिएबल एन है ना, ये आपको ये बता रहा है कि किस तरह से हम लोगों ने कितने नंबर्स को ए पर अप्लाई किया फिर बी पर अप्लाई किया। तो यहाँ पर हम लोग नंबर्स को जमा करेंगे। क्या करेंगे? नंबर्स को जमा करेंगे, और जब हम नंबर्स को जमा करेंगे तो हमारे पास जो सेट आएगा वो ये आएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए and number of elements present in B
both are calculated in a single shape called the n into a union p। कि जो आपके पास a के एलिमेंट्स होंगे और जो आपके पास p के एलिमेंट्स होंगे, जब इनको कंबाइन करेंगे तो एक सिंगल शक्ल तैयार करे, वो क्या कहलाएगा आपके पास a यूनियन b कहलाएगा। गेट इट। दूसरे नंबर पर आप लोगों का ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट में क्या है कि कम से कम कोई थोड़े से एलिमेंट, एक या दो में कम से कम एक या दो एलिमेंट्स ऐसा हो जो दोनों सेट्स में मौजूद हो और वो आपस में ओवरलैप कर रहे हो, यानी कंबाइन हो रहे हो। ठीक है, कोई ना कोई रास्ता मिल रहा हो। फॉर एग्जांपल इसमें क्या है कि अगर ओवरलैपिंग सेट की बात करें तो उसमें कम से कम एक या दो एलिमेंट्स, जिस तरह से हम लोगों ने पिछली एग्जांपल में देखा था एल और एम में। एल में हमारे पास दो एलिमेंट्स थे 5 और 6 जो दोनों सेट्स में मौजूद थे, तो आपके पास वो क्या कहलाया था एल, आपके पास ये आपके पास ओवरलैपिंग सेट कहलाया था। और यहाँ पर ओवरलैपिंग सेट में जो रिजल्ट होता है वो 5 की इक्वल नहीं होता, कम से कम दो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी अगर हम लोग इंटरसेक्शन भी करें ना तो वो कॉमनली आपके पास आंसर आ सकता है। दूसरा, अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें जो आपके पास कंबाइन हो रहे हैं वो कौन से होंगे, वो होंगे आपके पास इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्ट विद बी, देन जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या होगा, ये यूनियन वाला हिसाब है। क्या आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी करना है, क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी कर दिया, वो किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वो लिखने हैं प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, और उसको माइनस किससे कर देना है, आप लोगों ने जो वहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी करने से आपको अचीव हुए हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे, वो आपके पास ओवरलैपिंग सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर जो आपके पास डायग्राम है वो है ए सबसेट बी की। किसकी है, ए सबसेट ऑफ बी की, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए में भी मौजूद हो और सेट बी में भी मौजूद हो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन को देखा था, डेफिनेशन में क्या बताया था, क्या था हमारे पास जो सबसेट कौन से सबसेट कहलाते हैं, ऐसे तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो सेट ए में भी मौजूद होते हैं और वो बी वाले में भी होते हैं, तो वो आपके पास सबसेट। इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज सबसेट ऑफ द बी। ठीक है ना, ये सिंबॉलिकली हम लोग इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर इसका जो फार्मूला है वो क्या है, वो है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, क्योंकि आपके पास जो एलिमेंट्स है वो सिर्फ बी के एलिमेंट्स है, तो फिर क्या कहलाएगा, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए ए सबसेट बी है, यानी कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो ए में भी मौजूद हैं और बी में भी मौजूद है। जब हम लोग यूनियन लेंगे तो क्या ख्याल है, जब एक सेट में ही सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं और बी सेट में भी वही एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं ए यूनियन इज इक्वल टू ए। ठीक है, क्या जस्टिफिकेशन कर रहे हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो दोनों सेट्स में मौजूद हैं और वो एक दूसरे के क्या है, सबसेट हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी। ठीक है, फिर है आप लोगों के पास ये यूनियन का सेट्स। ठीक है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट हैं और इसमें जो हमारे पास सबसेट बनता है क्या हमारे पास वाकई सबसेट तश्कील पाएगा या नहीं। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके पास बी सबसेट ए है। क्या है, ये आपके पास बी सबसेट ऑफ ए है, बी सबसेट ए है। क्यों भला, यहाँ पर देखें आपके पास ए सबसेट ऑफ बी था ना, ए आपके पास इनर वाली शेप में था और बी था ना वो आउटर शेप में था। अब बी इनर शेप में है और ए आपके पास आउटर शेप में है, यानी कि दोनों के जो एलिमेंट्स है वो खाली हैं या फिर आपके पास वो कंबाइन है। इस तरह से आपकी यहाँ पर शेप आएगी। यहाँ पर देखिए आपके पास बी था, यहाँ पर आपके पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए आ जाएगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले किस में थे, बी में थे, और अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस में होंगे, ए में होंगे, यानी सब सेट उसके मुतकाबल जो सेट है उसमें मौजूद होंगे। गेट इट, ये था आपका पहला केस। दूसरे केस में है आप लोग का ए इंटरसेक्शन बी। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में जो सबसे पहला रूल है वो आप लोगों का बिल्कुल सेम उसी तरह से रूल्स चल रहे हैं जिस तरह से आप लोगों ने ऊपर देखे हैं, आप इनको उस हिसाब से भी लेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिसजॉइंट सेट के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो पहला सेट था वो आपका डिसजॉइंट सेट था, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ डी, इसका मतलब है डिसजॉइंट सेट। क्या है,
डिसजॉइंट सेट। दूसरे में आप लोगों ने ओवरलैपिंग देखा था, इसके ऊपर मैं ओबी यानी ओवरलैपिंग लिख देता हूँ। तीसरे में आप लोगों ने सबसेट देखा था, मैं आप लोगों के पास यहाँ पे लिख देता हूँ ए सबसेट बी। और चौथे में आप लोगों ने देखा था बी सबसेट है, और यहाँ पर मैं आपके पास क्या लिख देता हूँ, बी सबसेट ऑफ ए। यानी कि नीचे जितनी भी आपके पास स्कॉल है, यानी कि 12 आपके पास यहाँ पर शेप्स आएंगी, यहाँ पर आपके पास शक्लें आएंगी, उन सब के ऊपर जो ऑपरेशंस है वो कॉमनली अप्लाई हो रहे हैं, वो कौन से हैं, डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट, सबसेट और इंटर दोनों का सबसेट। ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि आप लोगों को शेप की समझ आ जाएगी कि अगर डिसजॉइंट सेट प्रूव करना है तो उसमें कैसी शेप होनी चाहिए, ओवरलैपिंग सेट है तो उसमें कैसी शेप होनी चाहिए, सबसेट है तो उनमें हमारे पास अगर एलिमेंट्स या सेट का जो आपके पास जैसे ए सेट और बी सेट है, अगर ए सबसेट बी आ गया तो कौन सी शेप बनेगी, और बी सबसेट ए आएगा तो वो कौन सी शेप अख्तियार करेगा। इंटरसेक्शन ऑफ बी, डिसजॉइंट सेट में क्या होगा, दोनों में इख्तलाफ होगा। ठीक है, दोनों दूर दूर होंगे क्योंकि दोनों में किसी भी किस्म का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और इंटरसेक्शन कब तश्कील होता है, जब उसके दरमियान कॉमन एलिमेंट्स पाए जाएं तो वो आपके पास इंटरसेक्शन कहलाता है। तो लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, फाई सेट के इक्वल आ जाएगा। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स किसके इक्वल हो गए, 0 के इक्वल हो जाएंगे। गेट इट। दूसरे नंबर पे आप लोगों का ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग में आपने पढ़ा है कि कुछ एलिमेंट्स जो ए में मौजूद है वो बी में भी मौजूद होंगे। और इंटरसेक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो ए के जो दो एलिमेंट्स हैं वही बी के दो एलिमेंट्स होंगे, तो वो वहां पर खाली सेट के इक्वल नहीं आएंगे। तीसरे नंबर पर है सबसेट। सबसेट में हमारे पास क्या है, जो एलिमेंट्स ज्यादा मुतकाबल है, कम से कम एक या दो या जितने भी एलिमेंट्स वो अचीव कर रहा है या रख रहा है, उस हिसाब से जो इसका फार्मूला बनेगा वो बनेगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए। और इसी तरह बी का भी यही होगा कि जो आपके पास शेडेड ग्राफ है ना वो उसके आंसर में आएगा, मतलब एलिमेंट्स की जो क्वांटिटी है मेजोरिटी है वो उसने रखी हुई है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। और इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन ऑफ द बी नंबर ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इंटरसेक्शन ऑफ द ए। ठीक है। जो थर्ड वाला प्रोग्राम है या फंक्शन सेट है जिसके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई किए वो है a माइनस बी। क्या है, a माइनस बी, यानी इनका डिफरेंस हम लोग किस तरह से देखेंगे। डिफरेंस में आप लोगों को बेहतर पता है कि हम लोगों ने डेफिनेशन में अभी अभी डिस्कस किया था कि डिफरेंस में जो पहला सेट होगा जिसको हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं, मतलब जो हमारे पास है a माइनस बी है ना यहाँ पे, तो जो एलिमेंट्स a में मौजूद हैं वो एलिमेंट्स अगर बी में मौजूद होंगे तो वो डिफरेंस नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर वो एलिमेंट्स जो ए में मौजूद हैं लेकिन वो बी में मौजूद नहीं है तो वो उसका डिफरेंस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, तो जाहिर सी बात है जिस सेट के एलिमेंट्स होंगे वही कैलकुलेट होंगे और उसी हिसाब से उसका फार्मूला बनेगा ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। दूसरे में इसका अगर मेजोरिटी के हिसाब से देखा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ ए माइनस बी क्यों लिखा है, तो जब हम ए माइनस बी करेंगे तो उस हिसाब से जो आपके पास एलिमेंट्स की तरतीब आएगी वो सिर्फ और सिर्फ ए एलिमेंट्स की तरतीब गिनी जाएगी, बाकी कोई भी वहां पर काउंटिंग नहीं होगी। दूसरा क्या था आपके पास, दूसरा था, पहला आपके पास डिसजॉइंट सेट था, फिर आपके पास ओवरलैपिंग वाला सेट था। ओवरलैपिंग सेट में क्या था, कम से कम कुछ एलिमेंट्स, क्या है, कुछ एलिमेंट्स। यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास अगर एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इनका जो फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि आप लोगों के लिए जो शर्त रिक्वायर्ड है वो है कम से कम ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हो, क्या हो, दोनों में मौजूद हो, तो वो आपके पास जीरो कहलाते हैं। अगर यहाँ पर दोनों में मौजूद हैं तो वो फिर आपके पास क्या होगा, वो आपके पास फाई सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फाई सेट। और फिर अगर ये दोनों में हमारे पास माइनस हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी सेट आपके पास जीरो हो जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन में आता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास बराबर चीज है ना वो ये नीचे लिखी हुई है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स a माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स a माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। ए इंटरसेक्शन बी करने के बाद जो आपके पास एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो जीरो रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स है ही ए में है। तो जब दोनों ए और ए के एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो आंसर हो जाएगा। ये देखें जो यहाँ पर दो सर्कल बने हैं,
इनर साइड पर सर्कल है जो वो ए वाला है, और आउटर साइड पर जो सर्कल है वो बी वाला है, और ये आपके पास क्या चीज है, ये आपके पास सबसेट है, यानी ए सबसेट बी है। तो यहाँ पे जब a माइनस बी करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या है, 5 आएगा। सबसेट है ना, सबसेट में क्या है, सबसेट में ये है कि ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो a सेट में भी मौजूद हैं और b सेट में भी मौजूद हैं। तो डिफरेंस लेंगे जब ऐसे एलिमेंट्स का जो दोनों में सेम एलिमेंट्स है, तो वो क्या आ जाएगा, खाली सेट यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी कि ये देखिए नीचे भी मैग्नीट्यूड में वही है 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो कोई भी एलिमेंट्स वहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तीसरे नंबर पर क्या है, बी सबसेट ए। बी सबसेट ए में भी बिल्कुल वही चीज है, क्या है में हमने कहा था कुछ एलिमेंट्स, क्या है, कुछ एलिमेंट्स वो उसमें भी है, मतलब ए वाले एलिमेंट्स बी में है, लेकिन बी का कम से कम कोई ऐसा एलिमेंट्स जो ए में मौजूद ना हो, में भी ऐसा हो सकता है। तो a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू 5, तो a माइनस बी 5 के इक्वल नहीं आएगा, और इसी लिहाज से जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स a माइनस बी में होंगे वो में भी इसके अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हो। तो ये था आपका डिफरेंस का, किसका था, डिफरेंस का। आगे है इसके उल्ट का, और आपने भी उसको उल्ट कर देना है। यहाँ पर देखें आपके पास जो सेट था वो ए वाला शेडेड था, यानी ए के पास कुछ एलिमेंट्स थे। यहाँ पर क्या होगा, बी का एलिमेंट्स जो है ना, या बी का जो ग्रुप है ना वो शेड होगा, सेट शेड होगा। क्यों, क्योंकि बी के पास एलिमेंट्स हैं और हम लोगों ने जो वहां पर एलिमेंट्स फाइंड करने हैं वो बी के ही फाइंड करने हैं। यानी बी में ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हो जो ए सेट में ना हो, जिनको हम लोग डिफरेंस करें तो बाद में हमारे पास आंसर बी के एलिमेंट्स आए। किसके आए, बी के। जाहिर सी बात है डिफरेंस में हम लोगों ने एक साइडेड होकर देखना है। जो पहले है आपके पास सेट सिर्फ उसके एलिमेंट्स हो, बाकी के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन उसका ना हो, उस हिसाब से आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स b माइनस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स b। ऐसे वो तमाम एलिमेंट्स जो सिर्फ b में मौजूद हों वो आपके पास काउंट होंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये आपके पास डिसजॉइंट सेट का आ गया, ये आपके पास ओवरलैपिंग का आ गया, ये आपके पास a सबसेट b का आ गया, और ये आपके पास b सबसेट ए का आ गया। यहाँ पर आपके पास ए शेडेड था, यहाँ पर आपके पास बी शेडेड होगा, और उसमें भी बिल्कुल सेम वही केस है, एन इंटू बी माइनस इज इक्वल टू एन इंटू बी। यहाँ पर ए था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, माइनस एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ठीक है, थर्ड में भी वही सेम चीज है, यहाँ पर दोनों क्या थे, शेडेड थे, सॉरी शेडेड नहीं थे, नीचे वाले में बी शेडेड है, यानी कि आपके पास बी के एलिमेंट्स मौजूद, और जो आपके पास मतलब सब सेट है ना, सब सेट में बी के एलिमेंट्स ए में होंगे, क्योंकि यहाँ पर डबलिंग हो रही है, बी के एलिमेंट्स ए में होंगे, मे बी ए के एलिमेंट्स बी में ना हो। ठीक है, हो भी सकता है वहां पर मौजूद हो सकते हैं। जब हमने b माइनस ए करना, वो किसकी इक्वल है, 5 की इक्वल है, तो फिर उससे रिलेटेड जो आपके पास फार्मूला बनेगा वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही बनेगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स b माइनस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए। यानी यहाँ पर थोड़ा सा उल्ट हो जाएगा, क्या, ये देखें, यहाँ पर आपके पास बी सबसेट है, सॉरी ये आपके पास बी सबसेट ए है, क्या है, बी सबसेट ए। ठीक है, और इसी तरह से ये ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चे आपके पास तो ऐसे फंक्शन जिनको हम लोगों ने थारोली कलेक्ट कर दिया। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने ऑपरेशंस को सीखा, किस तरह से ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे तो वहां पर जो क्वांटिटीज हैं, वहां पर जो सेट्स हैं, उनकी तरतीब चेंज हो जाएगी, उनके ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म होंगे उनसे हमारे नंबर्स में क्या चेंजिंग आएंगी। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंची जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे किस तरह से एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे 3.1 और 3.2 को। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।